हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है, ये करीब 5:45 के करीब का टाइम होगा और मैं बस लगी हूँ अपने जो शाम के खाने की तैयारी है ना वही कर रही हूँ। और खाने में बस कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, बस आलू बैंगन की सब्जी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। क्योंकि बस हमें घर में मुझे ही ज़्यादा आलू बैंगन की सब्जी के साथ चावल पसंद है, बाकी सब रोटी खाना पसंद करते हैं। और सभी में बस बच्चे शाम के टाइम ऐसा कैसे ही खाते, खाए या ना खाए उनका ऐसे ही हिसाब होता है। बस सब्जी में थोड़ी ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सुबह तक फिर काम आ जाती है। और दीपांशी के पापा की तो नाइट शिफ्ट है, वो रात को लेट आते हैं, मतलब आ तो जाते हैं रात को ही पर बहुत ज़्यादा लेट आते हैं और फिर वो पीछे से ही खाना यानी कि वहीं खाना खा के आते हैं। और दीपांशी के जो दादा दादी है वो आजकल मतलब दूसरे घर अपने यानी कि देवरानी के पास ही ज़्यादा खाना खा मतलब उधर खाना खा रहे हैं। ये नहीं कि अब ये आप कहोगे कि आप मतलब पर्सनल बातें यहाँ पे शेयर कर रहे हो, तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, आपको मेरे बारे में और आपको मेरे यहाँ घर गृहस्थी के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। तो जैसे कि मतलब पहले वो शुरू से ही देवरानी के पास में रहती थी, बस जब से उनके बीच में खतरनाक युद्ध हुआ था तो फिर सासू माँ अलग होके फिर वो मेरे पास आ गई थी। फिर दोस्तों मुझे ना मतलब इतनी ज़्यादा चतुराई करनी नहीं आती और आजकल ना ज़्यादा चतुर चालाक लोगों का ज़माना बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जैसे कैसे ना सास मतलब देवरानी से इतनी रूठ चुकी थी, ऐसे लग रहा था अब तो ज़िंदगी में कभी भी ये इससे बात तक नहीं करेगी। पर उसने इतनी चतुराई से ना फिर सास को मतलब अपने में मिला ही लिया। वैसे तो उन्होंने सासू माँ का सब कुछ तो वैसे मतलब जो उसके नाम की जगह थी, घर था, नए वाला घर, वो तो मतलब उन्होंने अपने नाम करवा ही लिया अपने। बाकी वैसे तो अब सास के नाम कुछ है भी नहीं, बस ये है वो बुजुर्ग औरत से ना काम लेती है दोस्तों। और मतलब कई बुढ़ों को भी है ना बैठ के खाना नहीं आता, इधर तो उनको आराम से मतलब पका पकाया खाना पका पकाया भी उनसे खाया नहीं जा रहा था। कुछ तो ना कहते हैं ना बहुओं में नहीं कसूर होता, कुछ सासुओं में भी कसूर होता है। यहाँ पे उनको पका पकाया भी उनको हजम नहीं हो रहा है। वहाँ पे वो सारे दिन मतलब वहाँ पे उसको रोटी बना के देगी, उसके बर्तन मांजेगी, सब कुछ करती है। बस सारी बात यहाँ पे है दोस्तों। मतलब उसके बच्चे बड़े मेरे बच्चों से बड़े हैं, देवर के बच्चे मेरे बच्चों से बड़े बच्चे हैं। शादी तो मेरी हुई थी, बस ये था मेरे बच्चे थोड़े लेट हुए, देवरानी को अत्ते बच्चे हो गए थे। तो शुरू से यहाँ पे ना गांव में थोड़ा इसी तरह का मतलब अभी भी थोड़ा बहुत मतलब इस तरह का करते ही हैं लोग भी। जिनके बच्चे नहीं होते उनको गंदी निगाह से देखना, उनको प्यार नहीं करना। तो शुरू से है ना मतलब उसके बच्चे पहले हो गए थे तो सारी मोह ममता उसके बच्चों में डली हुई है। तो इसीलिए ना इतने मेरे बच्चों को भी वो नहीं इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती मेरी सासू माँ, उनके बच्चों को ही ज़्यादा प्यार करती है। और बच्चों की मोह ममता में ना वो उधर सारा घर उसका सारे घर का काम करती है। मतलब मैं लोगों के घर अभी पीछे से मैंने उसने ना मेरी सास के मतलब मार मार के ना टांग पे पूरी टांग भी ढीली कर दी थी। और ननदों के भी ना घर में ज़्यादा वो आने नहीं देती, मतलब घर में उनके कपड़े उनके बैग बाहर फेंक देती है। मतलब जो भी खर्चा उनका ऊपर जैसे कोई मेहमान वगैरह आते ना तो वो सारा मैं ही संभालती हूँ। और सबका लेना देना भी मेरे हस्बैंड के सिर पे ही है। अभी शादी हुई थी यहाँ बात, वो भी सारा हमें को करना पड़ता है, वो कुछ नहीं देखती। बस यही कारण है, बस बच्चों की वजह से मेरी सास है ना उसके मोह ममता में पड़ी है और इसीलिए बच्चों की वजह से है ना वो उधर ही चली गई। ये मतलब खुद फिर मैंने बोला था कि सासू माँ आपको क्यों काम काम करना पड़े, वहाँ आप काम करके खाती है, फिर ऊपर से ना ये भी तो 36 बातें हमें सुनाती है उल्टा। और इन बुजुर्ग लोगों को ना समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने बोला था सासू माँ ये उम्र आपको काम करने की नहीं है, आप भले उनके में मतलब लग जाओ पर आप वहाँ पे ना तो खाना बनाया करो ना कोई साफ़ सफाई करा करो। आपको जो भी खाने की नीड होती है, जो भी
चाहिए आपको, मैं आपको दे रही हूँ ना खाना भी बनाने की। अब फिर बाहर के लोग बोलते हैं कि दो दो बहुएं आई हुई हैं और सासू माँ को खाना बनाना पकाना पड़ता है, और आप उधर रहोगी तो आपको खाना बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही है। वो तो सुबह घर से निकल जाती है, शाम को ही फिर घर आती है, सब सब काम आपको ही देखना पड़ता है। तो उल्टा फिर मेरी सास मुझे ही सुना देती है, अभी शरीर का हमें करना क्या है, एक दिन गुस्से में ही थक जाना है, जितना काम ले सके ना तो मैं तो इस शरीर से काम लूँगी। मतलब फिर ऐसी ऐसी अटपटी बातें सुनाने लग जाती है आगे से, क्या कह सके। तो दोस्तों, पर तभी तो कहते हैं ना, हर जगह बहू का भी कसूर नहीं होता, कुछ बुजुर्ग भी अपनी सेवा करवाने के लायक ही नहीं होते। अब ये ना बाहर के लोग बोलते हैं कि जब वो बाहर चूल्हे पे बैठ के रोटी बनाती है कि दो दो बहुएं के उत्ते खाना बना रही है, ये बना रही है, पर अंदर की बातें तो नहीं लोगों को पता है। भी ये बुजुर्ग भी है ना, ये भी किसी के काम के नहीं है। और आपसे बातें करते करते मैंने सारी सब्जी भी कट कर दी, और एक तरफ मैंने आलू बैंगन की सब्जी छोंक दी, और दूसरे तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था चावलों का। तो इनको बस चावलों को उबाल के बनाऊंगी, बस कोई छोंक वगैरह नहीं लगाऊंगी, बस सिंपल सादे चावल बनाऊंगी। और शाम के टाइम में ऐसे सिंपल सादा सा ही खाना बनता है। वैसे मैं शाम के टाइम खाना थोड़ा फालतू सा ही बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार अगर सासू माँ ससुर को उनको इधर का खाना नहीं पसंद आता ना, तब वो मेरे पास इधर ही खाने आते हैं ज़्यादातर। और जैसे दीपांशी के पापा की ड्यूटी देर रात तक लगी हुई है, तो वो ज़्यादातर मतलब मेरे पास ही यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत ही देरी बैठने आ जाती है। फिर अगर मेरे पास आती है तो फिर मैं इसको खाना खिला के ही भेजती हूँ। तो दोस्तों, बस कईयों के कर्म ही बहुओं के ऐसे होते हैं, चाहे कितनी सेवा कर लो सासुरों की, सास ससुर को, उनको फिर भी जूते मिलते हैं। और कईयों की मतलब चाहे वो कुछ भी ना करे, उनको जूत पे उनकी इज्जत करे, कुछ ना करे, नाम नाम के लंबे लंबे घूंघट निकाल लेती है देवरानी, और इतना गलत बोलती है ना ससुर को, बस पूछे नारी इनकी घूंघट के ना घूंघट निकालने का। वैसे नाम का तो ये अभी घूंघट करती है, और घूंघट निकाल के वो ऐसी सी धज्जियाँ उड़ाती है ना इनको, मतलब फिर भी उन्हीं की इज्जत। बस अब क्या कह सके। तो बस अंदर एक तरफ सब्जी लगभग मेरी पकने वाली, एक तरफ सब्जी भी और चावल भी चढ़ाए हुई, और फिर हो गया था मेरा दिया बाती का टाइम। तो बस अब दिया बाती लगा दूंगी शाम के टाइम में। बस सरसों के तेल का दिया ही लगाते हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ के कुल देवी होते हैं उनके नाम के 2 दिए लगा देते हैं। और बस मिट्टी के दिए मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ। वैसे सोच रही हूँ पित्तल का दिया लेके आ जाऊं। बस मतलब अखंड जोत वाला दिया तो है मेरे पे, बाकी सिंपल छोटा दिया नहीं है जो रोज जलाते हैं। बस इतना दिया, मतलब मिट्टी के दिए से ही काम चला रही हूँ। बस अब मैं दिया बत्ती लगा दूंगी, और रोज मतलब थोड़ी गूगल धूप भी जलाती हूँ, कहते हैं ना अच्छी होती है गूगल धूप वगैरह। और आग पे थोड़ी सी समग्रगी और मतलब थोड़ी गूगल धूप दे के उसकी चारों तरफ को घर में भी मतलब धूनी दे देती हूँ। कहते हैं ना इससे पॉजिटिव वाइब्स घर में आती है। और बस जितने भी देवी गण है हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे सबकी मैंने एक बार आरती कर ली। और बस सिंपल से ही मतलब कोई ज़्यादा देर की पूजा पाठ नहीं कर पाती, बस एक देवी मतलब गणेश की आरती और माता की आरती, यही रोज़ का बस मेरा रूटीन का ही है। और शाम के टाइम पे दिया बत्ती करके एक मन को बहुत ही अलग सा सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है।
तो ये तो मैं रोज़ करती हूँ। बस जिस दिन थोड़ी दिक्कत होती है वैसी प्रॉब्लम तब तो भले ना करूँ, बाकी दिया बत्ती शाम के टाइम मैं कर देती हूँ। और सुबह सुबह के टाइम में भी बस इसका कानौर को नहला धुला के कभी कभार मतलब इतनी जल्दी होती है कि दिया बत्ती मतलब जोत वगैरह नहीं लगाती, बस ये लगा देती हूँ खाली धूप शाम के टाइम में मैं अच्छे से। मतलब इतनी भाग दौड़ नहीं होती ना, अभी दीपांशी को स्कूल भेजना ये उनको, तो इसी तरह की किसी तरह की कोई भाग दौड़ नहीं होती ना, तो शाम को टाइम में मैं अच्छे से दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो आज बस मैंने आपकी शाम की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर करी भी, क्या क्या मैं शाम के टाइम में करती हूँ। तो बस खाना मैंने बना दिया है, अब लगा देती हूँ खाने की तैयारी। बस ये खाने की तैयारी मतलब जो खाना है इसी में मेरे बच्चे दोनों हम तीनों यानी कि पारस, दीपांशी और मैं इस टाइम में घर में है, तो बस हम खा लेते हैं। पारस थोड़े फिक्के चावल खाएगा तो उसके लिए मैं इसीलिए मैं इस तरह से खाने की प्लेट रोज़ लगा देती हूँ, क्योंकि फिर पारस मतलब सब्जी के साथ नहीं खाएगा और मैं और दीपांशी खा लेंगे। और जल्दी जल्दी सी मैं मतलब कुकर में सब्जी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा चटपटी सी सब्जी बनी थी। और दोस्तों बस बैंगन का तो इसमें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि आधे तो ख़राब ही निकल गए थे और जो मैंने बैंगन कट करे थे थोड़े छोटे करे थे और छोटे आलू डाल के बनाई है। छोटे आलू की सब्ज़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग को मैं यहीं पे रोकती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।